आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वन नेशन वन इलेक्शन इस मुद्दे को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सुनील जी बंसल साहब विराजमान हैं। आदरणीय सुनील जी बंसल साहब ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश को समृद्ध करने के निमित्त, इस राष्ट्र को एक करने के निमित्त, भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च सम्मान दिलाने के निमित्त और समर्पण किया। आदरणीय सुनील जी के बारे में आप सब जानते हैं कि ये पहले विद्यार्थी परिषद को और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने के लिए इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। और यही नहीं, अनेक प्रांतों में काम करते करते उत्तर प्रदेश जैसे और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश जो लगभग उस समय 85 लोकसभा देता था, और उस प्रदेश के भी आप संगठन महामंत्री रहे। और यही नहीं, लगातार 3 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जीता करके भिजवाने का काम भी इन्होंने किया। संगठन किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, योगदान दे रहे हैं। और अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा इस समाज में पैदा करने का काम, एक जागृति अभियान चलाने का काम इन्होंने जो बीड़ा उठाया, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और एक भूमिका बनाना, एक वातावरण बनाना, एक धारणा तैयार करना, व्यापक जागरूकता पैदा करना, इस दिशा में आप अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और दूसरे सुनील जी भार्गव, ये भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं अपने। और जब मैंने भाई साहब, मैंने जब ओटीसी किया था प्रथम वर्ष, मैंने 1968 में किया था, आदर्श विद्या मंदिर में यहाँ पर मैंने ओटीसी किया। उस समय ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए। बहुत अनुभवी पुराने कार्यकर्ता हैं। शायद कालीचरण जी आपसे पहले थे क्या? कालीचरण जी पहले। आपसे पहले कालीचरण जी, विमल जी अग्रवाल, विमल जी, फिर कालीचरण जी, पहले विमल जी, विमल चौधरी, सही कह रहे हैं, अग्रवाल ये है ना, इसलिए याद आ जाते हैं हमारे विमल जी अग्रवाल। विमल जी चौधरी, फिर कालीचरण जी सराफ, फिर सुनील जी भार्गव, फिर राजेंद्र जी राठौड़, है ना। ये विद्यार्थी जीवन में इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे आयाम स्थापित किए और तब से अनुभवी भी हैं। और इनको बागडोर दी है राजस्थान में इस प्रकार का जागृति अभियान चलाने के लिए। तो ये भी और कई कार्यक्रम इन्होंने पहले भी किए और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान है। आप सब यहाँ विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित जी और हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, चाहे मोतीलाल जी, मुकेश जी और आदरणीय अपने अपने SS अग्रवाल साहब, बोरा साहब, और यहाँ जैसे तो नाम ले तो नार सिंह जी जोधा, और सभी यहाँ विराजमान हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों। वैसे विषय को मैं तोड़ूंगा नहीं। आदरणीय सुनील जी ने जो शुरू में आपसे हाथ खड़े करवा दिए, इससे लगता है कि आप सब पहले से ही पारंगत है इस विषय के बारे में, सारी जानकारी आप रखते हैं और आप सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, व्यर्थ के खर्चे मिटे और एक साथ एक समय में चुनाव हो जाए, उसके बाद सब विकास में लगे। जनप्रतिनिधि बहाना बनाने का मौका किसी को मिले नहीं और सब एकमुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए।
और इसके लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया और इस विषय पर आदरणीय सुनील जी बंसल साहब विस्तार से अपने विचार रखेंगे। हालांकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये बिल रखा गया है क्योंकि 17 दिसंबर 2024 को ये लोकसभा में पेश कर दिया गया था और उसके बाद में जेपीसी बना दी गई थी सभी दलों के अनुपातिक हिसाब से सदस्यों को लेकर के, और जेपीसी का निर्माण किया गया। उसके सामने ये विषय विचाराधीन है और अभी ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि आप सब जब जागरूक हैं और सब जानकार हैं तो विभिन्न प्रकल्पों से एक प्रस्ताव भिजवाने का काम हम सबको करना है। चाहे कोई यूनिवर्सिटी में जाकर के ये प्रस्ताव भिजवाए, चाहे कोई कॉलेज में जाकर के प्रस्ताव भिजवाए, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाए, और जेपीसी के सामने ये प्रस्ताव जाने चाहिए ताकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उन प्रस्तावों को सन्निहित करते हुए और लोकसभा में जो विचार रखना है वो रख दे, ये बिल पारित हो जाए। और बिल पारित हो जाए तो निश्चित रूप से आप सबके मन के भाव हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, एक बार में चुनाव होकर के और फिर सबको विकास के इस और अभियान में लगना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उनके मन के भाव हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाए, उस दिशा में हम ये कदम आगे बढ़ा सकें। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा कि आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के आह्वान के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद हम उनके मार्गदर्शन को अपने साथ लेकर के जाएं, कंठस्थ कर दें, उसको पाथेय के रूप में अपने साथ लेकर के जन जन के बीच में जाएं। ये अभियान सर्वव्यापी अभियान बनना चाहिए। आम नागरिक के मन में, अंतःकरण में इस प्रकार का भाव जागृत करने की जरूरत है कि वो ये प्रभाव दबाव बनाए, इस जेपीसी के सामने दबाव बनाए, उसको ये और इस प्रकार का और मजबूत कर दे कि वो हमारी संसद के अंदर और जेपीसी ये विषय रखे और हमारे और संविधान में इस प्रकार का संशोधन करके 1 स्टेट 1 नेशन 1 स्टेट 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार का अभियान चलाया है। आदरणीय भजन लाल जी ने भी इस अभियान को इसी की और किस प्रकार से हम राजस्थान को लाभान्वित कर सकें। राजस्थान में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संसद के अंदर बिल पेश होता है वो फिर हिंदुस्तान की आधी से अधिक विधानसभाओं में पारित करना पड़ता है। आधे से अधिक विधानसभाओं में पारित होने के बाद में फिर से संसद में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। उसके बाद हम और जो हमारे मन की सोच है उस सोच को हम परिणति में बदल सकेंगे। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक आदरणीय सुनील जी बंसल साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है उसको समझ करके और हमें व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापकता के साथ इसको और गुणित अनुपात में लेते हुए हम जनता के बीच में जाएं, तभी जाकर के और हम अपने मन के भावों को सार्थक कर सकेंगे। आप सब यहाँ पर पधारे और जागरूक नागरिक हैं आप। केवल हम एक विषय को लेकर के ही नहीं, लेकिन गुणित अनुपात में हम जनता के बीच में जाएं, धारणा पैदा करें और इस अभियान को सफल करें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी भाई साहब।